बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ब्लॉक 6 का अगला CFIC करने लगे हैं, जो कि है सीटी स्कैन ब्रेन के रिगार्डिंग। अच्छा, बच्चे इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जी बड़े बड़े डॉक्टर्स को सीटी स्कैन पढ़ना नहीं आता, उनको रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कैसे सीटी स्कैन पढ़ लेंगे। तो बच्चों, मैं आपको सिर्फ चंद एक चीज़ें बता दूँगा, चंद एक गिनती की चीज़ें होंगी, जस्ट आपने वो चीज़ें देखनी है। अगर वो नॉर्मल हैं तो आखिर पे एक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगा, आपने जस्ट वो स्टेटमेंट एज इट इज़ अपने एग्जामिनर को बता देनी है, प्लस जो मैं आपको अभी एक्टिंग बताऊंगा वो आपने साथ में कर देनी है। आपको इंशाल्लाह फुल बटा फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपने अपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे उन्होंने एक सीटी स्कैन रखा हुआ था, सीटी स्कैन की फिल्म रखी हुई थी और लिखा हुआ था कि जी ये आपके सामने सीटी स्कैन ब्रेन पड़ा हुआ है, इसको देखिए और बताएं कि इनमें क्या चेंजेस हैं। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहली बात ये कि अब आप खुद सोचें कि अगर एक बंदा इख्बार पढ़ रहा हो लेकिन उल्टा इख्बार पढ़ रहा हो, मतलब उल्टा उसने पकड़ा हुआ हो, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये पागल है बंदा, जाहिल है, अनपढ़ है, इसलिए इस तरह कर रहा है। तो इसी तरह अगर आपने जो आपका सीटी स्कैन होगा वो उल्टा पकड़ के पढ़ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आपका एग्जामिनर वहीं पे कहेगा कि इसने कभी सीटी स्कैन देखा नहीं है, पकड़ा नहीं है, इसको पता नहीं है कि जी सीटी स्कैन कैसे पढ़ा जाता है, इसको ये भी नहीं पता है कि ये सीधा किस तरफ से होता है, उल्टा किस तरफ से होता है। तो सबसे पहले आपने जब सीटी स्कैन पकड़ना है तो उस पर आपने ये चीज़ देखनी है। ये अब आप देखिए, आपके सामने मल्टीपल स्लाइड्स हैं, हर स्लाइड के ऊपर पेशेंट का नाम, एज और डेट लिखी हुई होती है जिस डेट को ये सीटी स्कैन किया गया हो। ठीक हो गया। आपने ये नाम सीधा करके देख लेना है, सीधा पढ़ना है। हर बंदे ने एक्सरे देखा होता है कभी ना कभी ज़िंदगी में। अब एक्सरे आप दोनों साइडों से आपको बोन नज़र आ रही होती है, आप सीधा पकड़ें या उल्टा पकड़ें। ठीक हो गया। लेकिन उस एक्सरे के ऊपर एक नाम लिखा हुआ होता है पेशेंट का, तो आप उस नाम को सीधा करके जब देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये एक्सरे की सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। इसी तरह जब आपने यहाँ पे नाम पढ़ लिया तो आपने जाने अनजाने में एक तो आपको ये पता चल गया कि पेशेंट मेरा मेल है, फीमेल है, एज कितनी है, यंग है, बूढ़ा है, बच्चा है। ठीक है, किस डेट को किया गया, 2 दिन पहले सीटी स्कैन लिया गया सॉरी 2 दिन पहले सीटी स्कैन लिया गया है, 10 दिन पहले लिया गया या 2 महीने पहले लिया गया है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अब आपने नाम सीधा करके पढ़ लिया, सीधी इंग्लिश में पढ़ लिया। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये एंटीरियर साइड है, दूसरे वाली पोस्टीरियर साइड है, और नाम ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड है। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया है कि ये पेशेंट कौन है, ठीक है, और मैंने सही तरह इस सीटी को पकड़ा हुआ है या नहीं पकड़ा हुआ। अब अगली बात पे आ जाते हैं। अब अगली बात ये कि अब ये जो आपके सामने स्लाइड्स हैं, इसमें 2 तरह की स्लाइड्स हैं। ठीक है, अब ये जस्ट मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। एक स्लाइड वो हैं, ये आपको ब्रेन का गोल दायरा नज़र आ रहा है, हर स्लाइड में ये गोल दायरा है। अच्छा, अब कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जिनमें ये वाइटिश टिंज मौजूद है, और कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जिनमें ये वाइटिश टिंज नहीं है। सबसे पहले आपने आ जाना है उन स्लाइड्स पे जिन पे वाइटिश टिंज नहीं है। ठीक हो गया। अब जब आप उन स्लाइड्स पे आ गए हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि अब आप पहले इन्हीं स्लाइड्स को देखेंगे, बाकी स्लाइड्स को भूल जाएंगे। अच्छा, अब आपने इन स्लाइड्स में जिनमें वाइटिश टिंज नहीं है, आपने इनमें ये चीज़ देखनी है कि कोई मैस तो प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई मैस प्रेजेंट होगा तो वो आपको इस तरह का बड़ा ऑब्वियस नज़र आएगा। ठीक है, अब वो मैस कैंसरस है, किसी और टाइप का मैस है, जो कुछ भी है, मतलब अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ इन स्लाइड्स में जिनमें ये वाइटिश टिंज नहीं आ रहा, इनमें नज़र आ गई है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई मैस ब्रेन में मौजूद है। अगर नहीं आई तो इसका मतलब है ब्रेन नॉर्मल है। ठीक हो गया। अब एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अब जिन्होंने न्यूरोलॉजी पढ़ी हुई है ना, उनको पता है जी वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। अब ये पिक्चर्स जो हैं, ग्रे वाली पिक्चर्स जिनके दरमियान में वाइटिश टिंज नहीं है, इन पिक्चर्स में आपने यहाँ पे गौर करना है। ये देखें, ये लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, ये वेंट्रिकल्स हैं, और ये मिड लाइन है। अब मिड लाइन के लेटरली, मतलब दोनों साइडों पे जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब ये हर जगह पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, यहाँ। ठीक है, जो प्लेन पिक्चर्स होती हैं जिनमें वाइटिश टिंज नहीं होता, उनमें आपको वेंट्रिकल नज़र आ रहे होते हैं। अब सबसे पहले आपने मैस देख लिया कि मैस है या नहीं है। दूसरी चीज़ आपने देख लिया ये वेंट्रिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं हैं। ठीक हो गया। अब वेंट्रिकल्स का आपको पता चल गया। नंबर 2 थिंग, जब आपने इन वेंट्रिकल्स को देखा है तो आपने ये भी देख लिया कि ये अब ये मिड लाइन है, और इस साइड पे एक वेंट्रिकल है, एक इस साइड पे है। इसी तरह ये मिड लाइन है, एक इस साइड पे वेंट्रिकल है, एक इस साइड पे है। अब जब आपने ये देख लिया तो आपको ये पता चल गया कि ये ओरिएंटेड है,
एक साइड का वेंट्रिकल दूसरी साइड पे नहीं गया हुआ। इस तस्वीर में भी एक साइड का वेंट्रिकल दूसरी साइड पे नहीं गया हुआ, उसने मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया हुआ। लेट्स सपोज आपके सामने जो सीटी स्कैन ब्रेन है उसमें ये जो वेंट्रिकल्स हैं, किसी पिक्चर में एक साइड का वेंट्रिकल अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट किया हुआ है, खा वो किसी वजह से भी शिफ्ट किया हुआ है, आपने जस्ट ये देखा कि वेंट्रिकल एक साइड से दूसरी साइड की तरफ गया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं जी ये मिड लाइन शिफ्ट है। ठीक हो गया, ये अगली चीज़ थी जो आपने देख ली। अच्छा, उसके बाद अब आपने देखना है थैलेमस को, और थैलेमस के साथ जो बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं उनको। जिन्होंने न्यूरो पढ़ी हुई है उनको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, जिन्होंने न्यूरो नहीं पढ़ी वो 1 से 2 दफ़ा इन चीज़ों को देखें, उनको नॉर्मल एनाटमी समझ आ जाएगी। ठीक है, जो भी एमबीबीएस कर रहा होता है कोई वो इतना काका या इतना कुंद जहन नहीं होता कि 1 से 2 दफ़ा देखने के बाद उसको पता ना चले कि अच्छा ये फ़लाँ स्ट्रक्चर है या ये चीज़ मैंने एक दफ़ा देखी हुई है, ये चीज़ नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। अगर उसने 1 से 2 दफ़ा इसको देखा हुआ है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो उसको जब वो कोई भी सीटी स्कैन देखेगा उसको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल चीज़ है या नहीं है। अब आपने वो थैलेमस और बेसल गैंग्लिया को देखने के लिए अगेन इन्हीं लेटरल वेंट्रिकल्स पे आ जाना है। अब इन लेटरल वेंट्रिकल्स के बिल्कुल साथ इस साइड पे और इस साइड पे आपने देखना है। अगर वो जो एरिया है वो उसी कलर का है, उसी टिंज का है जो साथ वाले ब्रेन के एरिया की टिंज है, तो इसका मतलब है थैलेमस और बेसल गैंग्लिया नॉर्मल है। ठीक हो गया। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे थैलेमस और बेसल गैंग्लिया का एरिया भी नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर ये नॉर्मल नहीं है, मतलब इस चीज़ का कलर जो लेटरल वेंट्रिकल के बिल्कुल साइड पे है उसका कलर और बाकी ब्रेन का कलर मुख्तलिफ है, तो आपने ये देखना है कि क्या ये बाकी ब्रेन के कलर से गहरा है या हल्का है। अगर गहरा है तो आपने लिख देना है जी थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया एरिया इज़ हाइपर डेंस। अगर ये कम है का हल्का है दूसरे ब्रेन के एरिया से, तो आपने लिख देना है जी ये एरिया हाइपोडेंस है। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आ जाते हैं अगले वास्कुलर सिस्टम पे। अब आपको ये सामने सीटी स्कैन ब्रेन है, इसमें 1 से 2 चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी। लाइक ये आप इस फिल्म में देखें, इस फिल्म में आपको ये शाखें सी नज़र आ रही हैं, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी। इस फिल्म में इधर शाखें नज़र आ रही हैं, इस फिल्म में यहाँ पे शाखें नज़र आ रही हैं। तो ये जो आपको शाखें नज़र आ रही हैं ना, ये है जी आपका वास्कुलर सिस्टम। ब्रेन का जो वेसल्स का सिस्टम होता है ये वो है। अच्छा, अब ये जो आपको इसमें नज़र इसलिए आ रहा है कि मैंने एक दो कैमरा की सेटिंग इस तरह रखी हुई है, इस तरह का कंट्रास्ट सेट किया हुआ है, और इसके अलावा जो पीछे मेरे लाइट है उसको मैंने इस तरह एडजस्ट किया हुआ है कि आपको ये चीज़ें ऑब्वियसली नज़र आएँ। जब आप खुद देखेंगे नॉर्मली ये अप्रिशिएबल नहीं होती हैं, तो आपने ये जो दरमियान में उन स्लाइड्स के दरमियान में जिनमें वाइटिश टिंज नहीं है, उनमें आपने कोशिश करनी है देखने की कि आपको वेसल्स नज़र आ जाए। अगर आपको इस तरह की प्रॉपर शाखें बनी हुई नज़र आती हैं तो इसका मतलब है कि ये सीटी स्कैन ब्रेन नॉर्मल है, इसमें वेसल्स नॉर्मल है। अब अगली बात, आपने इन्हीं स्लाइड्स में आपने देखना है कि कोई एरिया ज़्यादा काला या ज़्यादा वाइट तो नहीं है। ठीक है, अब आपने ये क्यों देखना है कि ये जी कोई गोल दायरे में एरिया ज़्यादा काला तो नहीं है, या कोई इस तरह का एरिया जो आपको अभी सामने नज़र आ रहा है कोई ज़्यादा चिट्टा या काला एरिया तो नहीं है। अगर कोई इस तरह का एरिया मौजूद है तो इसका मतलब है यहाँ पे या ब्लीडिंग हुई हुई है या यहाँ पे कोई ना कोई नेक्रोटिक चेंजेस हैं। ठीक हो गया, अब ये बात भी आपने जहन में रख ली। ठीक है। अच्छा, अब इससे अगली बात पे चलते हैं। अब ये जो आपको सामने ये फिल्म नज़र आ रही है, इस फिल्म में ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और इसके अलावा ये नीचे भी आपको 2 हॉलो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। अब आपने इस पे ध्यान से देखना है। इस पिक्चर में आपको यहाँ पे एक वाइट एरिया नज़र आ रहा है, बिल्कुल वाइट सा एक डॉट नज़र आ रहा है। ये जो वाइट सा डॉट है ना, ये है जी पिनियल ग्लैंड। ये आपको अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने लाइट इस तरह एडजस्ट की हुई है, उस वजह से आपको नज़र आ रहा है। नॉर्मली ये बहुत ही मुश्किल से अप्रिशिएबल होता है। अब अगर आपको ये नज़र आ गया है ये वाइट वाला एरिया, तो आपने अपने एग्जामिनर को बता देना है कि ये जी मैंने पिनियल ग्लैंड देख लिया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको पिनियल ग्लैंड नज़र नहीं आया तो आपने एग्जामिनर को कहना है कि जी मैंने तो इस वाली स्लाइड में देखा है पिनियल ग्लैंड, मुझे नज़र नहीं आया। अब देखें इस स्लाइड में भी ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसमें भी नज़र आ रहा है, बाकी स्लाइड्स में नहीं आएगा। ये सिर्फ 1 या 2 स्लाइड में मैक्सिमम आपको नज़र आएगा, एक में भी नज़र आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपने अपने एग्जामिनर को कहना है जी मुझे तो इनमें नज़र नहीं आया, अगर आपको नज़र आता है तो देख लें। ठीक हो गया, इससे उसको पता चल जाएगा कि जी बच्चे को पता है।
उसके अलावा अगली बात यह कि आपको सल्काई एंड गायराई का पता होगा कि सल्काई क्या होते हैं, गायराई क्या होते हैं। जिनको नहीं पता वो ये पिक्चर देख लें, अब आप लोगों को पता चल गया होगा। हर बंदे ने जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ब्रेन का देखा होता है, सल्काई एंड गायराई उसको पता होते हैं। अब सल्काई एंड गायराई देखने के लिए आपने इन्हीं स्लाइड्स में देखना है जी। ये आपको इर्द गिर्द बोन नज़र आ रही है ब्रेन की जो होती है, उसके अंदर आपको ये ब्रेन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है। अब इस बोन और ब्रेन के स्ट्रक्चर के दरमियान अगर बिल्कुल हल्की हल्की सी वो अंदर को धंसी हुई आपको चीज़ें नज़र आती हैं कि जी यहाँ से ये अंदर को मुड़ी हुई है, यहाँ से फिर बाहर को जाके अंदर को मुड़ी हुई है, अगर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है सल्काई एंड गायराई नॉर्मल है। ठीक हो गया। नंबर 2 थिंग, अगर इस बोन और ये जो ब्रेन का एरिया है इसके दरमियान में जो ब्लैकिश एरिया है ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ये इस तरह का एरिया आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये किसी बूढ़े बंदे का सीटी स्कैन है जिसमें एज रिलेटेड एट्रोफिक चेंजेस आई हुई हैं। ठीक हो गया, तो ये आपको पता चल जाएगा। जब आपने ऊपर नाम और एज देखी बंदे की तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि ये जी 82 साल की अम्मा जी का सीटी स्कैन है, तो उनमें ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे जो सल्काई एंड गायराई की चेंजेस हैं वो अच्छी नज़र आ रही हैं, वो पिक हो रही हैं। नंबर 3 थिंग सॉरी, अगर ये बोन और ये जो दरमियान में बिल्कुल हल्का हल्का आपको बिल्कुल राउंड में नज़र आ रहा है जी ब्लैक एरिया, अगर ये हल्का सा ब्लैक एरिया और ये वाइट एरिया बोन का, ये इनके दरमियान में कोई ज़रा सा भी डिफरेंस ना हो तो इसका मतलब है कि किसी वजह से ब्रेन के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जो सल्काई एंड गायराई है इनका अप्रिशिएट होना ख़त्म हो गया है। सल्काई एंड गायराई अभी मुझको नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अमूमन जो आपको देंगे ना उसमें वो नॉर्मल होगा, उसमें इस तरह की कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ठीक हो गया जी। अभी ये जो इन स्लाइड्स में आपने चीज़ें देखनी थी वो आपने देख ली। अभी आ जाते हैं हम ये जो ऊपर वाली स्लाइड्स है ना इन पे, कि इन स्लाइड से हमें क्या कुछ नज़र आएगा। सबसे पहले तो जी सिस्टाइनल स्पेस हमने देखनी है। अब ये जो पहली वाली स्लाइड है ना, इस स्लाइड में आपको ये एक मुसल्लस सी बनी नज़र आ रही है वाइटिश एरिया की, ये वाली। ठीक हो गया, ये बोन है। अब बोन के दरमियान में कुछ गैप है। ये गैप अगर आप गौर से इसको देखें, ठीक है, तो इसके दरमियान में यहाँ पे एक ग्रे सा डॉट है और उस ग्रे डॉट के इर्द गिर्द एक ब्लैक सी स्पेस है। इस स्पेस को हम कहते हैं जी सिस्टाइनल स्पेस। अगर ये स्पेस प्रेजेंट है तो मतलब सिस्टाइनल स्पेस प्रेजेंट है। इस स्लाइड में भी आप गौर से देखें, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही हैं। सही हो गया। अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है सिस्टाइनल स्पेस क्या होती है। जिन्होंने न्यूरो नहीं पढ़ी हुई उन्होंने 1 से 2 दफ़ा जब ये वीडियो देखनी है उनको पता चल जाना है कि ये जी कोई सिस्टाइनल स्पेस नाम की चीज़ होती है जो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर ये जो बोन की मुसल्लस सी बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, उसके दरमियान ग्रेश एरिया है। एक ग्रेश एरिया के अराउंड अगर ब्लैक एरिया प्रेजेंट है तो सिस्टाइनल स्पेस प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ पे अब बोन ज़्यादा हो गई है, दरमियान में ये ग्रेश एरिया और ग्रेश एरिया के अराउंड ये जो ब्लैक सा थोड़ा सा एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सिस्टाइनल स्पेस है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इन अगली स्लाइड्स पे। इन अगली स्लाइड्स में जब आप देखेंगे तो ये मिड ब्रेन और पोन्स का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पोन्स हैं, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मिड ब्रेन है। इसी तरह यहाँ पे मिड ब्रेन है, पोन्स है। तो जो भी लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई अक्खड़ मिजाज वहाँ पे बैठा होगा और आपको वो जो मैं स्टेटमेंट बताऊँगा वो बताएंगे आप उसे, उसमें ये लिखा हुआ है कि पोन्स और मिड ब्रेन नॉर्मल हैं, तो वो आपसे पूछेगा अच्छा जी मुझे बताओ पोन्स और मिड ब्रेन ज़रा कहाँ पे होते हैं। तो आपने बताना है कि जी मिड ब्रेन यहाँ पे होता है, पोन्स यहाँ पे होता है। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने उसको एज इट इज़ बता देनी है। अच्छा, उसके बाद इसमें आपने एक और चीज़ अप्रिशिएट करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको आई थिंक बता दिया हुआ है आँखों का कि ये गोल गोल ऊपर आपको आंखें नज़र आ रही हैं, ये नाक नज़र आ रही है। अब जब आप नीचे जाएंगे, ये इस बोन में न्यूमेटिक बोन आपने पढ़ा होगा जिनमें वो हवा भरी हुई होती है। अब ये देखें, ये जो आपके नाक के इर्द गिर्द में बोन है ना आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, इसमें ये हवा भरी हुई है। ये वाइट ब्लैक नज़र आ रहा है आपको वाइट के दरमियान में। यहाँ पे भी हवा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसको हम कहते हैं ये है जी, ये हैं साइनसिस, पैरानेज़ल साइनसिस। तो आपने ये भी अप्रिशिएट कर लिए कि ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ ये
कि अब ओवरऑल आपने इस बोन को देखना है जी। ओवरऑल बोन में आपको कहीं पे कोई ब्रेकेज, कोई फ्रैक्चर तो नहीं नज़र आ रहा। अब सब लोगों को पता है कि जी अब ये बोन है, अगर इसमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो इसका मतलब है यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ हुआ है। अब ये जो हमारे सामने सीटी स्कैन है उसमें कोई भी ऑब्वियस फ्रैक्चर हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। उसके अलावा जी जब हम ये इस एरिया में देखते हैं तो ये स्काल्प का एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं स्कैल्प का एरिया। तो ये स्कैल्प का एरिया बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें भी आपको कोई डिफॉर्मिटी नज़र नहीं आ रही, नॉर्मल ये इसी तरह नज़र आता है। अब आपने जब ये चीज़ें कर ली तो आपका जो नॉर्मल एक सीटी स्कैन ब्रेन था उसमें बस यही चीज़ें होती हैं, और आपको जो अब स्टेटमेंट नज़र आ रही है आपने एज इट इज़ ये स्टेटमेंट अपने एग्जामिनर को बता देनी है, सुना देनी है।